माँ काली की असीम कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहती है जो सच्चे मन, निर्मल हृदय और निष्काम भाव से उनका स्मरण करते हैं। माँ अपने प्रत्येक भक्त की पुकार सुनती हैं। वे केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि मन की सच्चाई, करुणा और सेवा भाव से प्रसन्न होती है। जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी के आंसू पोंछता है या धर्मस्थल की सेवा में अपनी श्रद्धा से योगदान देता है, तब वह केवल एक कार्य नहीं करता, बल्कि मानवता की सेवा के माध्यम से मां काली की आराधना भी करता है। जीवन में हर किसी के सामने कभी न कभी कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में मां काली अपने भक्तों को धैर्य, साहस और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका संदेश है कि भय को त्यागो, सत्य का साथ दो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। यही सच्ची भक्ति है। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी मां की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा है और आप मां काली के मंदिर की सेवा में अपनी इच्छा से सहयोग करना चाहते हैं, तो आपका छोटा या बड़ा कोई भी योगदान मंदिर की व्यवस्था, स्वच्छता, दीप पूजन, प्रसाद वितरण और अन्य धार्मिक सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। यह दान पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और श्रद्धा पर आधारित है। मां काली के चरणों में अर्पित प्रत्येक सच्चा भाव सबसे बड़ा उपहार माना जाता है। याद रखिए, मां काली धन की मात्रा नहीं, भावना की पवित्रता देखती है। कोई व्यक्ति एक दीपक जलाकर भी उतनी ही श्रद्धा प्रकट कर सकता है जितनी कोई बड़ा दान देकर करता है। इसलिए यदि आपके मन में सेवा का भाव जागृत हो, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दें। किसी प्रकार का दिखावा या दबाव भक्ति का मार्ग नहीं है। सच्ची भक्ति प्रेम, विनम्रता और सेवा से ही पूर्ण होती है। मां काली हमें यह भी सिखाती है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। यदि हम सब मिलकर धर्म, सेवा और मानवता के कार्यों में सहयोग करें, तो अनेक लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सेवा का केंद्र भी होता है। इसलिए यदि आप चाहें, तो अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर की सेवा में सहयोग कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेम पूर्वक सेवा भाव अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब भी आप मां काली के चरणों में सिर झुकाएं, उनसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के सुख, शांति और समृद्धि की भी प्रार्थना करें। यही भाव सच्ची भक्ति को महान बनाता है। मां काली सभी भक्तों को सद्बुद्धि, साहस, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। उनकी कृपा से आपके घर में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे, आपके जीवन से भय दूर हो और आप सदैव धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। मां काली की कृपा उस हृदय पर विशेष रूप से बरसती है जो करुणा, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाता है। जब किसी के मन में यह भावना जागती है कि उसके जीवन की खुशियों का कुछ हिस्सा उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, तभी भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। मां काली हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए शुभ सोच रखने की प्रेरणा देती हैं। वे सिखाती हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों से किसी के जीवन में आशा का दीप जला सके। इस संसार में अनेक ऐसे परिवार हैं जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा के अवसर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। अनेक लोगों को 2 समय का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। कई बुजुर्ग और असहाय लोग ऐसे हैं जो किसी सहारे की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे समय में यदि समाज के लोग मिलकर सेवा का हाथ बढ़ाएं, तो अनेक जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि आपके मन में सेवा का भाव जागृत होता है और आप अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं, तो आपका छोटा या बड़ा कोई भी योगदान अपने आप में मूल्यवान है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कितना दिया गया, बल्कि यह है कि वह प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से दिया गया है। माँ काली भावना को देखती है, धन की मात्रा को नहीं। एक छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में बड़ी आशा बन सकता है। सेवा का अर्थ केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति समय देकर, श्रमदान करके, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करके, किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर या किसी असहाय का सहारा बनकर समाज के लिए कार्य करता है, तो वह भी उतना ही महान कार्य है। माँ काली की भक्ति हमें यही सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य कर सकता है। जब हम मिलकर सेवा के कार्यों में भाग लेते हैं, तब समाज में प्रेम, विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होती है। यही भावना आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। माँ काली का संदेश है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका दयालु हृदय है। यही दया और करुणा उसे ईश्वर के अधिक निकट ले जाती है। माँ काली की कृपा उस हृदय पर विशेष रूप से बरसती है जिसमें करुणा, सेवा और मानवता का भाव होता है। जब कोई व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाने का प्रयास करता है, तब उसका प्रत्येक शुभ कर्म माँ के चरणों में अर्पित एक पवित्र पुष्प के समान बन जाता है। सच्ची भक्ति केवल पूजा और आरती तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उस क्षण जीवंत हो उठती है जब किसी जरूरतमंद की सहायता की जाती है, किसी भूखे को भोजन कराया जाता है, किसी असहाय बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाई जाती है और किसी वृद्ध के जीवन में सम्मान का भाव जगाया जाता है। माँ काली हमें यह संदेश देती है कि संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, उसमें से यदि हम अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा हिस्सा भी सेवा के कार्यों में लगाएं, तो वह अनेक लोगों के जीवन में आशा का कारण बन सकता है। सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना से होता है। प्रेम से दिया गया छोटा सा सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बड़ा योगदान। यदि आपके हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत होता है और आप स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं, तो आपका योगदान मंदिर की सेवा, उसकी स्वच्छता, दीप पूजन, प्रसाद वितरण तथा अन्य धार्मिक और समाजहित के कार्यों में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार आवश्यकता के अनुसार गरीब परिवारों की सहायता, भोजन वितरण और अनाथ आश्रमों में रहने वाले बच्चों के कल्याण जैसे सेवा कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है। यह सहयोग पूरी तरह आपकी इच्छा, श्रद्धा और सामर्थ्य पर आधारित है। याद रखिए, माँ काली भावना को देखती है, राशि को नहीं। यदि किसी के पास अधिक देने की क्षमता है तो वह अपनी इच्छा से अधिक सहयोग कर सकता है। यदि किसी के पास सीमित साधन है तो उसका छोटा सा योगदान भी उतना ही आदरणीय है। और यदि कोई आर्थिक सहयोग न कर सके तो समय देकर, श्रमदान करके या सेवा करके भी पुण्य के कार्यों में भागीदार बन सकता है। आइए हम सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां भक्ति के साथ सेवा भी जुड़ी हो, श्रद्धा के साथ करुणा भी जुड़ी हो और पूजा के साथ मानवता भी जुड़ी हो। माँ काली से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी को ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके और अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहे। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो तथा आपके जीवन के प्रत्येक शुभ कर्म से समाज में प्रेम, सेवा और सद्भाव का प्रकाश फैलता रहे। माँ काली का आशीर्वाद उस जीवन में विशेष रूप से प्रकट होता है जहाँ श्रद्धा के साथ विनम्रता भी रहती है। जो व्यक्ति अपने भीतर अहंकार को कम करके प्रेम, दया और सेवा का भाव बढ़ाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करने लगता है। माँ की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर उस कार्य में दिखाई देती है जहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जाता है। किसी असहाय का हाथ थामना,
किसी वृद्ध का सम्मान करना, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी माँ की सच्ची आराधना का ही एक रूप है। जब मनुष्य कठिन समय से गुजरता है, तब उसे लगता है कि उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। ऐसे समय में माँ काली अपने भक्तों को यह संदेश देती है कि सबसे गहरी रात के बाद ही नया सवेरा आता है। इसलिए कभी भी आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया प्रत्येक शुभ कर्म एक दिन अवश्य फल देता है। माँ की कृपा उसी पर बरसती है जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ता। भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल मंत्रों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना है। यदि हमारे शब्द मधुर हों, हमारा आचरण सच्चा हो और हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। माँ काली ऐसे ही भक्तों से प्रसन्न होती हैं जो दूसरों के सुख में प्रसन्न होते हैं और दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। यदि आपके मन में माँ काली के मंदिर की सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है और आप अपनी श्रद्धा से सहयोग करना चाहते हैं, तो यह आपका अपना निर्णय और आपकी स्वेच्छा होनी चाहिए। आपकी क्षमता चाहे जितनी भी हो, माँ के चरणों में अर्पित सच्ची भावना सबसे अधिक मूल्यवान होती है। मंदिर में प्राप्त सहयोग का उपयोग दीप पूजन, स्वच्छता, धार्मिक आयोजन, प्रसाद वितरण तथा अन्य सेवा कार्यों में किया जा सकता है, जिससे अनेक श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है। सेवा का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और सहयोग की भावना को मजबूत करना भी है। माँ काली यह भी सिखाती है कि किसी भी प्रकार का दान तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब उसमें किसी प्रकार का अहंकार या प्रदर्शन न हो। यदि कोई व्यक्ति केवल प्रशंसा पाने के लिए सहायता करता है, तो उसका महत्व कम हो जाता है। लेकिन यदि वही कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाए, तो वह ईश्वर की दृष्टि में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि आपके प्रत्येक अच्छे कार्य के पीछे केवल सेवा और करुणा का भाव हो। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की सहायता से आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब अवसर मिले तो दूसरों के लिए भी वही सहारा बनने का प्रयास करें। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करना, किसी जरूरतमंद परिवार तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना, किसी रोगी की सहायता करना या समाज हित के कार्यों में योगदान देना ऐसे कार्य हैं जो मानवता को मजबूत बनाते हैं। माँ काली की कृपा ऐसे ही सेवा भाव से जुड़े कर्मों में अनुभव की जाती है। जब आप माँ काली के सामने दीपक जलाएं, तो अपने भीतर भी ज्ञान का दीप जलाने का संकल्प लें। अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, छल और घृणा को दूर करने का प्रयास करें। सत्य, करुणा, संयम और क्षमा को अपने जीवन का आधार बनाएं। यही गुण व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं और यही गुण उसे माँ के अधिक निकट ले जाते हैं। यदि आपके जीवन में सुख है, तो उसके लिए माँ का आभार व्यक्त करें। यदि कठिनाइयां हैं, तो उनसे शक्ति और सही मार्ग की प्रार्थना करें। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें कि ईश्वर की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर प्रत्येक शुभ कर्म का उचित फल अवश्य मिलता है। आइए हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां धर्म के साथ मानवता भी जीवित रहे, जहां श्रद्धा के साथ सेवा भी हो और जहां पूजा के साथ करुणा भी हो। यदि आपके हृदय में माँ काली के प्रति प्रेम है और आप अपनी इच्छा से मंदिर की सेवा या किसी लोकहित के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। छोटा या बड़ा कोई भी योगदान तभी सार्थक होता है जब वह पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और स्वेच्छा से किया जाए। माँ काली की भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल अवसर है। इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग तब होता है जब हम अपने कर्मों से किसी के जीवन में आशा का दीप जला सकें। एक मधुर वचन,
एक सच्ची मुस्कान, एक निस्वार्थ सहायता और एक करुणामय हृदय भी उतना ही बड़ा पुण्य माना जाता है जितना कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। माँ काली अपने भक्तों को यही प्रेरणा देती हैं कि वे अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी सार्थक बनाएं। जब मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। क्रोध की जगह धैर्य, घृणा की जगह करुणा और स्वार्थ की जगह परोपकार का भाव विकसित होने लगता है। यही परिवर्तन वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। माँ काली की आराधना का सबसे सुंदर रूप यही है कि हम अपने व्यवहार से दूसरों को सम्मान दें और हर परिस्थिति में सत्य का साथ निभाएं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम केवल अपने बारे में सोचेंगे या समाज के लिए भी कुछ करेंगे। माँ काली का संदेश है कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज के हित में योगदान देता है, उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। सेवा का अर्थ केवल आर्थिक सहयोग नहीं है। अपना समय देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी जरूरतमंद का मार्गदर्शन करना, किसी बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित करना या किसी वृद्ध की सहायता करना भी सेवा के ही रूप हैं। यदि आपके मन में माँ काली के मंदिर की सेवा में श्रद्धापूर्वक सहयोग करने का भाव उत्पन्न होता है, तो वह पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और क्षमता पर आधारित होना चाहिए। श्रद्धा का मूल्य उसकी राशि से नहीं, बल्कि उसकी भावना से होता है। मंदिर में किया गया सहयोग धार्मिक गतिविधियों, स्वच्छता, प्रसाद वितरण, दीप पूजन तथा अन्य सेवा कार्यों में उपयोगी हो सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक योगदान प्रेम, श्रद्धा और बिना किसी दबाव के किया जाए। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी किसी पर अपनी भक्ति या अपने विचारों को थोपता नहीं है। वह अपने आचरण से प्रेरणा देता है। जब लोग उसके व्यवहार में विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा भाव देखते हैं, तब वे स्वयं अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। यही धर्म का सबसे सुंदर स्वरूप है। हम सभी अपने जीवन में अनेक लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले, दूसरों का सहारा बनने का प्रयास करें। यदि कोई भूखा मिले तो यथासंभव भोजन कराए। यदि कोई निराश हो तो उसे आशा दे। यदि कोई असहाय हो तो उसकी सहायता करें। ऐसे प्रत्येक कार्य में माँ काली की करुणा और आशीर्वाद का अनुभव किया जा सकता है। अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, आत्मचिंतन और अच्छे कर्मों के लिए अवश्य निकालें। माँ से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि यह भी प्रार्थना करें कि वे आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और दूसरों की सहायता करने की शक्ति प्रदान करें। यही प्रार्थना मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। याद रखिए, किसी भी धार्मिक कार्य का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना है। यदि हमारी पूजा के बाद भी हमारे व्यवहार में कठोरता, अहंकार और असत्य बना रहे, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। माँ काली चाहती हैं कि उनके भक्त सत्य, दया, क्षमा और सेवा जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारें। जब भी आप माँ काली का स्मरण करें, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करें। प्रार्थना करें कि किसी के घर में भूख न रहे, कोई शिक्षा से वंचित न रहे, कोई निराशा में अकेला न रहे और सभी के जीवन में शांति, सद्भाव और प्रेम बना रहे। यही भावना भक्ति को व्यापक और पवित्र बनाती है। माँ काली की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। वे आपको सदैव धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। आपके जीवन में साहस, विवेक और सकारात्मकता का प्रकाश बना रहे तथा आपके प्रत्येक शुभ कर्म से समाज में प्रेम और मानवता का विस्तार होता रहे। माँ काली हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि सेवा,
करुणा और मानवता के कार्यों में भी प्रकट होती है। यदि आपके हृदय में किसी जरूरतमंद की सहायता करने का भाव जागृत होता है और आप अपनी इच्छा से किसी सेवा कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो वह निर्णय पूरी तरह आपका अपना होना चाहिए। किसी भी प्रकार का सहयोग तभी सार्थक होता है जब वह स्वेच्छा, श्रद्धा और निस्वार्थ भावना से किया जाए। दान का महत्व उसकी राशि में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। कोई व्यक्ति सेवा के लिए अपना समय दे सकता है, कोई श्रमदान कर सकता है, कोई भोजन उपलब्ध करा सकता है और कोई अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग कर सकता है। प्रत्येक प्रकार की सेवा सम्माननीय है। रात जितनी गहरी होती है, माँ काली की कृपा का प्रकाश उतना ही अधिक दिखाई देता है। जो भक्त हर परिस्थिति में उनका नाम लेकर आगे बढ़ता है, उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक दिन समाप्त हो जाती है। माँ कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ती। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी माँ काली अपने भक्त का हाथ थामे रहती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसके हृदय में धीरे धीरे भय का स्थान साहस ले लेता है और निराशा की जगह विश्वास जन्म लेने लगता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन माँ काली अपने प्रत्येक भक्त की पुकार सुनती है। उनका उत्तर हमेशा उसी रूप में नहीं मिलता जिसकी हम कल्पना करते हैं, बल्कि उस रूप में मिलता है जो हमारे लिए सबसे अधिक हितकारी होता है। इसलिए धैर्य रखना भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। जो भक्त विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में समय आने पर ऐसे द्वार खुलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में होती है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में माँ का प्रिय भक्त कहलाता है। दूसरों की सहायता करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना और अपने मन को पवित्र रखने का प्रयास करना भी माँ की आराधना का ही एक रूप है। जब भी आप माँ के चरणों में दीप प्रज्वलित करें, अपने भीतर भी एक संकल्प जगाएं कि आज किसी के लिए एक अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। किसी निराश व्यक्ति को आशा देंगे, किसी दुखी को सांत्वना देंगे, किसी जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करेंगे और अपने व्यवहार से प्रेम का संदेश फैलाएंगे। यही वे कर्म हैं जो भक्ति को केवल शब्दों से निकालकर जीवन का हिस्सा बना देते हैं। याद रखिए, माँ काली का आशीर्वाद केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे परिवर्तनों में भी दिखाई देता है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब हमारे भीतर धैर्य बढ़ता है, क्रोध कम होता है, मन में क्षमा का भाव आता है और दूसरों के प्रति करुणा जागती है, तब समझिए कि माँ की कृपा हमारे जीवन में कार्य कर रही है। यदि आज आपका मन माँ काली के प्रति श्रद्धा से भर गया है, तो उनके चरणों में केवल अपनी इच्छाएं ही नहीं, बल्कि यह प्रार्थना भी रखें कि वे आपको सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। उनसे प्रार्थना करें कि आपके कारण किसी का दिल न दुखे, आपके हाथों से सदैव अच्छे कार्य हों और आपके जीवन से प्रेम, सेवा और सत्य का प्रकाश फैलता रहे। हो सकता है इस समय कोई ऐसा व्यक्ति भी यह संदेश सुन रहा हो जो लंबे समय से किसी चिंता, पीड़ा या संघर्ष से गुजर रहा है। यदि ऐसा है तो विश्वास रखिए कि अंधकार स्थायी नहीं होता। माँ काली का स्मरण करते हुए अपने शुभ कर्मों को जारी रखिए। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और माँ की कृपा से सबसे कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। माँ काली का नाम केवल उच्चारण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। उनके साहस को अपने साहस में, उनकी करुणा को अपने व्यवहार में और उनके संरक्षण को अपने विश्वास में अनुभव कीजिए। जब भक्त का हृदय निर्मल होता है, तब माँ की कृपा उसे हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है,
तो आज का दिन प्रेम, सेवा और सद्भाव का दिन बनाइए। अपने आसपास किसी एक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। यही मां काली की सच्ची आराधना है, यही सच्ची भक्ति है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। मां काली आप सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन से भय दूर करें, आपके मन में अटूट विश्वास जगाएं और आपको सदैव धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहें। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तभी अचानक कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आपका हाथ थाम लेती है जो आपको गिरने नहीं देती? अनेक भक्त मानते हैं कि उनके जीवन के ऐसे कठिन क्षणों में मां काली ने उन्हें साहस, धैर्य और आगे बढ़ने की शक्ति दी। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ मां का स्मरण करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो, तो अपने मन में मां का स्मरण करते हुए इस कथा को अंत तक सुनिए। एक सच्चा भक्त मां से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना नहीं करता, वह उनसे यह भी प्रार्थना करता है कि उसका मन सदैव सत्य के मार्ग पर बना रहे, उसके हाथों से किसी का अहित न हो और उसके कारण किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ सके। मां काली ऐसे ही निर्मल हृदय वाले भक्तों को अपनी विशेष कृपा का अनुभव कराती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, तभी उसकी परीक्षा प्रारंभ होती है। लेकिन जो भक्त उस समय भी मां का नाम नहीं छोड़ता, वह अंततः अपने भीतर ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जो उसे हर कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। यही विश्वास भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भक्त की जिसके जीवन में चारों ओर निराशा थी। लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, परिस्थितियां उसके विरुद्ध थी और भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने मां काली के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखा। उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने कर्मों को और अधिक पवित्र बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले उसके मन में शांति आई, फिर उसके विचार बदले और उसके बाद उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगी। यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर से शुरू हुआ था। मां काली का संदेश है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने भय पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य अपने डर को छोड़कर सत्य, साहस और करुणा का मार्ग अपनाता है, तब उसके लिए असंभव भी संभव होने लगता है। मां अपने प्रत्येक भक्त को यही प्रेरणा देती है कि वे कठिनाइयों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना विश्वास और धैर्य के साथ करें। यदि आज आपका मन किसी चिंता से घिरा हुआ है, तो कुछ क्षण शांत होकर मां का स्मरण कीजिए। अपने भीतर झांकिए और सोचिए कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य है जिसे आप और अधिक प्रेम, ईमानदारी और समर्पण के साथ कर सकते हैं। अक्सर हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों से शुरू होता है। मां काली के चरणों में झुकते समय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए जो किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि हर घर में शांति बनी रहे, हर परिवार में प्रेम बना रहे और हर व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। यही भावना भक्ति को और भी पवित्र बनाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखता है, वह हर छोटी बड़ी खुशी को ईश्वर का आशीर्वाद मानता है। वह शिकायतों की जगह धन्यवाद देना सीख जाता है। यही भाव उसके मन को शांत करता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। मां काली की कृपा ऐसे ही विनम्र और श्रद्धावान हृदयों पर निरंतर बनी रहती है। इस कथा का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उसके संदेश को अपने जीवन में उतारना है। यदि आज से हम अपने व्यवहार में थोड़ा अधिक धैर्य, थोड़ा अधिक प्रेम और थोड़ा अधिक सेवा का भाव जोड़ दें, तो यही मां काली के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि होगी।
माँ काली आप सभी भक्तों को निर्भयता, सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अटूट विश्वास का आशीर्वाद प्रदान करें। उनके दिव्य आशीर्वाद से आपके जीवन का प्रत्येक कदम प्रकाश, करुणा और सत्य की ओर बढ़ता रहे। कई बार मनुष्य यह सोचकर निराश हो जाता है कि उसकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन माँ काली का मार्ग हमें सिखाता है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, बस उसका उत्तर सही समय पर मिलता है। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार विश्वास और धैर्य से की गई प्रार्थना भी अपने उचित समय पर फल देती है। इसलिए जो भक्त परिस्थितियों के बदलने से पहले अपने विश्वास को नहीं बदलता, वही अंततः माँ की विशेष कृपा का अनुभव करता है। एक भक्त प्रतिदिन माँ के मंदिर जाता था। उसके पास धन नहीं था, बड़े उपहार नहीं थे और न ही कोई विशेष सामर्थ्य थी। वह केवल एक छोटा सा दीपक जलाता, दोनों हाथ जोड़कर माँ से कहता, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं किसी का बुरा न करूं और जहां तक संभव हो किसी के काम आ सकूं। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि लोग उसकी सफलता से अधिक उसके विनम्र स्वभाव की चर्चा करने लगे। यही माँ काली की सबसे बड़ी कृपा है कि वे पहले मनुष्य के मन को समृद्ध बनाती हैं, उसके बाद उसके जीवन को। याद रखिए, माँ काली केवल उन शब्दों को नहीं सुनती जो होठों से निकलते हैं, बल्कि उस भाव को भी देखती हैं जो हृदय में छिपा होता है। यदि मन में छल, घमंड और ईर्ष्या हो तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि मन में प्रेम, दया और सच्चाई हो तो एक सच्ची प्रार्थना भी माँ तक पहुँच जाती है। भक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प चाहिए। जो भक्त हर दिन अपने भीतर की किसी एक कमजोरी को छोड़ने का प्रयास करता है, वह माँ के और निकट पहुंचता जाता है। आज क्रोध कम करें, कल कटु वचन छोड़ें, फिर किसी की सहायता करें और हर दिन अपने जीवन में एक नया शुभ संकल्प जोड़ें। यही आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग है। यदि कभी आपको लगे कि आपके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, तो उसी क्षण माँ काली का स्मरण कीजिए। अनेक भक्तों का विश्वास है कि जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब माँ स्वयं नया मार्ग दिखाती है। हो सकता है वह मार्ग हमारी इच्छा के अनुसार न हो, लेकिन वह हमारे कल्याण के लिए अवश्य होता है। अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का आदर करें और अपने से छोटे लोगों के प्रति स्नेह रखें। माँ काली का आशीर्वाद ऐसे ही घरों में अधिक समय तक बना रहता है जहाँ सम्मान, विश्वास और सद्भाव का वातावरण होता है। जब भी किसी मंदिर की घंटी बजे, उसे केवल एक ध्वनि न समझें, उसे अपने भीतर जागने वाले विश्वास की आवाज माने। जब भी दीपक की लौ जलती हुई देखें, यह संकल्प करें कि आपके भीतर भी सत्य और करुणा का प्रकाश कभी कम न हो। जब भी माँ की प्रतिमा के सामने सिर झुकाएं, यह प्रण करें कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आप धर्म और मानवता का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल अपने सुख में माँ का नाम ले, बल्कि वह है जो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखे, जो आंसू बहाते हुए भी कह सके कि माँ, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है, मुझे केवल सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। ऐसी प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। यदि इस कथा ने आपके मन में शांति का एक छोटा सा दीप जलाया है, तो उस प्रकाश को अपने जीवन में बनाए रखिए। अपने व्यवहार से प्रेम फैलाइए, अपने कर्मों से विश्वास जगाइए और अपने जीवन से यह संदेश दीजिए कि सच्ची भक्ति मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है। माँ काली की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन के अंधकार को दूर करे और आपके प्रत्येक शुभ संकल्प को धर्म, करुणा और सत्य के प्रकाश से आलोकित करती रहे। अब इस कथा को यही विराम देते हुए माँ काली के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से भय,
दुख और निराशा को दूर करें तथा आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बनाए रखें। उनकी कृपा से आपके प्रत्येक शुभ कार्य में सफलता मिले और आपके मन में सदैव धर्म, सत्य, करुणा और सेवा का प्रकाश बना रहे। यदि इस कथा और माँ काली का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो अपनी श्रद्धा और इच्छा से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली से जुड़े ऐसे प्रेरणादायक संदेश आपको समय समय पर मिलते रहें। अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी भक्ति और शुभकामनाएं पढ़कर अन्य श्रद्धालुओं को भी प्रेरणा मिलेगी और भक्ति का यह संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। यदि आप मां काली के प्रेरणादायक संदेश नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां काली की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ हो, प्रत्येक कदम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और आपके जीवन में विश्वास, साहस तथा सकारात्मकता का प्रकाश कभी कम न हो। जय मां काली। हर हर महादेव।